हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर इसबाग गाजी नेटवर्क अभी सब्सक्राइब करें। जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम। अजीजाने मिल्लत, जश्न गौसुल वरा में आने वालों, सरकार गौसे आजम पीराने पीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान ये है कि पीरों के आप पीर हैं, पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल मदद। पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल मदद। आलम के दस्तगीर हैं, या गौस अल मदद। और सदका हसन हुसैन का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं, या गौस अल मदद। अल्लाह ताला अपने मुकद्दस कलाम में अपने महबूब बंदों का जिक्र फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही किसी चीज का खौफ होता है और ना ही किसी चीज का गम होता है। यह आम वली की शान है। और सरकार गौसे आजम की शान तो ये है कि अल्लाह ताला ने गौसे आजम सरकार को वलियों का सरदार, वलियों का इमाम बनाया है। और जमीन पर तशरीफ लाने के बाद अल्लाह ने गौसे आजम सरकार को विलायत नहीं अता फरमाई, बल्कि अल्लाह ने अपने करम से सरकार गौसे आजम को माँ के शिकम ही में विलायत अता फरमा दी है। वली कई तरह के होते हैं, वलियों के कई मकाम, कई दर्जे हैं। तकरीबन 12 दर्जे गिनाए जाते हैं विलायत के। अजीजाने मिल्लत, और उन 12 दर्जों में जो सबसे आला मकाम है, सबसे अफजल मकाम है, सबसे बुलंद मकाम है, वो गौस का है। जो गौस होता है वो सबसे आला मकाम पर फाइज होता है। जो गौस होता है वो सबसे आला मकाम पर फाइज रहता है। अजीजाने मिल्लत, और विलायत के मुख्तलिफ रास्ते हैं। अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीकों से विलायत अता फरमाता है। आपने देखा होगा बास ऐसे अल्लाह के वली हैं जिनको अल्लाह ने माँ के शिकम ही में विलायत अता फरमा दी। और अगर ना देखे हो तो आज देख ले, खुली हुई मिसाल सरकार गौसे आजम पीराने पीर की है। आप माँ के शिकम ही में अल्लाह के वली हैं। अल्लाह ने अपने करम से गौसे आजम सरकार को माँ के शिकम ही में विलायत अता फरमा दी है। अजीजाने मिल्लत, और माँ के शिकम ही से गौसे आजम सरकार ने करामतें जाहिर फरमाने लगे हैं, करामतें सादिर होने लगी है। एक मर्तबा का वाकिया है, गौसे आजम सरकार है, आपकी वालदा है। गौसे आजम सरकार की वालदा के कलाई में सोने के खूबसूरत कंगन है। आज हालात पर अगर गुफ्तगू की जाए तो सोने के कंगन और चांदी के कड़े माओं के कलाइयों में नहीं होते, बीवियों के कलाई में नहीं होते, बल्कि बंबई जाने वाले भाइयों की कलाई में होते हैं। और हालात तो यहाँ तक हो गए कि बंबई में जब तक गले की जंजीर और हाथ का कड़ा नहीं हो पाता और कान की बाली नहीं हो पाती, तब तक वापस नहीं आते हैं। सिर्फ कड़ा और जंजीर पर इक्तफा नहीं होता, बल्कि कान में बाली भी पहन के आया करते हैं। असीसाने मिल्लत, ये कान की बालियां, मैं तो कहता हूँ है कान की बालियां लाने वालों, अपने लिए एक दुपट्टा भी ले आया करो ताकि मुसाबियत हो जाया करे उन्हीं में से। आज वसूल ये है, असीजाने मिल्लत, हमारा नौजवान किस माशरे की तरफ जा रहा है। सुनो, गौसे आजम सरकार की वालदा की कलाई में सोने के कंगन है। इससे ये बात जाहिर हो रही है कि अगर सोने के कंगन पहनाना है, सोने की अंगूठियां पहनाना है, तो खुद ना पहनो, बल्कि अपनी माओं को पहनाया करो, अपनी बीवियों को पहनाया करो, अपनी बच्चियों को पहनाया करो। इसलिए कि ये वो धात है, ये वो कीमती चीजें हैं जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने जायज नहीं रखी है, बल्कि तुम्हारी माओं के लिए जायज है, तुम्हारी बीवियों के लिए जायज है, तुम्हारी बच्चियों के लिए जायज है। ऐ नौजवान, आज जश्न गौसुल वरा से ये पैगाम लेके जा कि जब तक दुनिया में जिंदगी गुजारूंगा, सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक गुजारूंगा, मेरा चलना होगा तो गौसे आजम की सीरत सूरत
के मुताबिक चलना होगा, मेरा उठना होगा तो गरीब नवाज के मुताबिक उठना होगा, मेरा बैठना होगा तो वारिसे देवा के मुताबिक बैठना होगा। अल्लाह के वलियों के उर्स मनाने वालों और सरकार गौसे आजम का उर्स मना के पूरे इलाके को इस्लाम की दावत देने वालों, जब चलो तो सुन्नत की अदाएं अपने अंदर लेकर चला करो। गौसे आजम की वालदा है, सोने के कंगन है कलाइयों में। अजीजाने मिल्लत, आज अगर नौजवान के पास पैसे हो जाते हैं तो माओ की कलाइयों में कंगन नहीं होते, बल्कि खुद की कलाई में कंगन होते हैं। ऐ खुद कंगन पहनने वाला, जरा देख जरा देख तेरी कीमत क्या है, तेरे माओ की कीमत क्या है, तू कहां था और कहां से कहां पहुंच गया है। गौसे आजम अभी पैदा नहीं हुए हैं, मां के शिकम में है। वो सोने के कंगन, एक मर्तबा एक चोर की नजर उस कंगन पे पड़ गई, और चोरों की आदतें ऐसी होती है। यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे आए होंगे कि चलो हो सकता है मोबाइल ही हाथ आ जाए। बचते रहना भाई, महफूज रखना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, रहम आया आपको। हमारे सरदारपुर के नौजवान हजरात और तमाम जुमला हमारे जो है मुक्तदीन हजरात, अल्लाह इन्हें तरक्की अता फरमाए और दीन के लिए पेश रहने की तौफीक अता फरमाए। सोने के कंगन, उस पर एक चोर की नजर पड़ी, और चोरों की आदत ये होती है कि जब किसी कीमती चीज को देखता है, उस पर नजर पड़ जाती, तो जब तक उसकी चोरी ना कर ले उसको खाना हजम नहीं होता, सुकून की नींद नहीं आती है। एक मर्तबा एक चोर की नजर पड़ गई, सोचता है कि क्या होता जो अगर मैं इस कीमती कंगन को चुरा लेता, लेकिन चुराता कैसे। हर दौर में आइडिया वाले रहे हैं, आज भी इसमें आइडिया वाले होंगे, है कि नहीं। उसने एक तदबीर सोची, और वो तदबीर ये थी कि लिबास बदलना पड़ेगा। जैसे आज उटंग पैजामा वाले अपना लिबास बदल के आ गए। चलो अगर हम कोट लेके जाएंगे, अलीगढ़ वाला कोट और पतलून लेके आया, कामयाब ना हुआ, कामयाब हुआ नहीं हुआ। इन डॉक्टरों के पास जाओ, कोट और पतलून वाले जो अलीगढ़ वाले हैं, ये हमारे सुन्नी आलिमों को आप अंदाजा कर लीजिएगा, ऐसी नजरों से देखते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। अगर कोट लेके आता आप होशियार हो जाते, पतलून लेके आता आप होशियार हो जाते, पैंट पहन के आता होशियार हो जाते। उटंग पैजामा वाला आया तो टोपी लेके आया, जुब्बा लेके आया, कुर्ता लेके आया, लेकिन चोर कहीं ना कहीं निशानी छोड़ आता है कि नहीं है। चोर कहीं ना कहीं निशानी छोड़ आता है। थोड़ा से पैजामा काट के आ गया, और जब पैजामा काट के आया तो सुन्नियों ने कहा ये हमारा नहीं है, ये उधर का है, निकाल दो इसे। उसने तदबीर सोची कि अब लिबास बदलना पड़ेगा, और लिबास चोरों का था, उसने फकीरों का बना दिया। वो फकीर मत समझ लेना कि अगर पेड़ को कहे तो पेड़ सूख जाए, अगर सूखे पेड़ के पास पहुंचे और हुक्म दे दे तो पेड़ में फल आ जाए बेमौसम, वो फकीर नहीं, बल्कि फकीर ऐसा कि जो घर घर सुबह सूरज तुलू होने से पहले पहुंच जाता है, कासा लेके, कटोरा लेके पहुंच जाता है। ओ वैसा लिबास उसने पहना, फकीरों का लिबास बनाया, और एक दिन गौसे आजम सरकार के दरवाजे पर पहुंच गया। गौसे आजम सरकार का वो दर है, आज नहीं बल्कि तारीख उठा के देखो, आपके आबा व अजदाद के दौर से भी आपके दरवाजे पे जो साइल गया है उसकी सदा पूरी हो गई हुई है। जो फकीर गया है, जो मंगता गया है, अपने दामन को मुरादों से भर के आया है। और गौसे आजम सरकार की वालदा, जब वो फकीर पहुंचा, वो चोर पहुंचा, फकीरों का लिबास पहन के सदा लगाई। गौसे आजम की वालदा भीख देने के लिए दरवाजे से बाहर निकली, बाहर हाथ को बाहर निकाला,
उसकी नीयत पहले से खराब थी, कंगन पे उसकी नजर थी, जैसे कंगन देखा पकड़ लिया, एक चीख लगाई। गौसे आजम सरकार की वालदा ने, है कोई जो मेरी मदद फरमाए। उस वक्त अचानक एक शेर नमूदार हुआ और शेर आते ही उस चोर के टुकड़े कर दिए, उसको फाड़ दिया, मार दिया शेर ने, और शेर फौरन गायब हो गया। गौसे आजम की वालदा महफूज हो गई, अंदर चली गई। कुछ दिन का अरसा गुजरा, आपकी विलादत हुई। कुछ दिन का अरसा गुजरा, जब गौसे आजम सरकार बोलने के काबिल हुए, एक दिन अपनी माँ से कहते हैं, अम्मी जान आप पर मेरा एहसान है। आपकी वालदा ने कहा, बेटा कैसी बातें कर रहे हो, कभी बेटे का एहसान माँ पर होता है? नहीं, बल्कि माँ का एहसान बेटे पर हर हाल में होता है। कहा नहीं अम्मी जान आप पर मेरा एहसान है। कहा बताइए कौन सा एहसान है आपका? तो गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरी अम्मी, एक दिन आपके दरवाजे पर एक चोर आया था, आपके हाथों में कीमती कंगन थे, उस चोर ने आपके कंगन को चुराना चाहा। आपने एक आवाज लगाई थी कि है कोई जो मेरी मदद फरमाए। उस वक्त एक शेर निकल के आया था, एक शेर नमूदार हुआ था, और उसने आते ही आते उस चोर के 2 टुकड़े कर दिए, उसे फाड़ दिए थे। आप जानती हैं वो शेर कौन था? वो कोई और न था बल्कि आपका यही लख्ते जिगर, आपका यही बेटा अब्दुल कादिर था, जो अपनी माँ की हिफाजत के लिए माँ के शिकम से निकलकर और शेरों का लिबास पहनकर आपकी हिफाजत के लिए आ गया था। अम्मी जान आपका ये एहसान है, मेरा एहसान है आप पर। वालदा ने कहा बेटा लेकिन ये तो उस वक्त की बात है जबकि तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तुम दुनिया में तशरीफ भी न लाए थे। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ मेरी वालदा सुनो, मैं उस वक्त के भी हालात जानता हूँ, उससे पहले के भी हालात जानता हूँ, आज के भी हालात जानता हूँ, कयामत तक जो होने वाला है मैं उन सब को जानता हूँ। बल्कि मेरे गाफ का फरमान ये है कि जमाना जैसे अपनी हथेली पर राई का दाना देखता है, ऐसे मैं सारी कायनात देखा करता। एक रास्ता, एक तरीका है विलायत मिलने का कि अल्लाह ताला माँ के शिकम में किसी को वली बना दे अपने करम से। जैसे गौसे आजम सरकार ने माँ के शिकम में विलायत अता फरमा दी, गौसे आजम को अल्लाह ने माँ के शिकम में विलायत अता फरमा दी। दूसरा रास्ता सुनो, दूसरा रास्ता ये है, ये आम इंसान की तरह कोई दुनिया में पैदा हो, आम इंसान की तरह आम माओं के शिकम से दुनिया में पैदा हो, लेकिन जब वो दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल उचाट हो जाए दुनिया से, दुनिया उसकी नजर में हकीर शय मालूम होने लगे, एक तंग और छोटी चीज दुनिया नजर आने लगे। अजीज़ाने मिल्लत अल्लाह की इबादत और रियासत में इस कदर मसरूफ हो जाए कि ना उसे खाना याद रहे ना सोना याद रहे। अगर कुछ याद हो तो अल्लाह हो उसके रसूल ही याद हो, हमा वक्त अल्लाह हो रसूल की मोहब्बत न हो अजीज़ाने मिल्लत, तो उस बंदे से अल्लाह राजी हो जाए और रसूलुल्लाह राजी हो जाए। और जब अल्लाह हो रसूल राजी हो तो उसे इनाम ये आता हो कि विलायत का मनसब अल्लाह ताला उसे अता फरमा दे। मिसाल के तौर पे आप सुनते चलिए, जैसे गरीब नवाज सरकार है, आप मादरजाद वली नहीं है बल्कि आप दुनिया में तशरीफ लाए और आपने गौसे आजम का जमाना भी पाया है। गौसे आजम सरकार जिस वक्त आपके मिंबर से आपने ये इरशाद फरमाया था, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, तारीख यूं बता रही है कि उस वक्त सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु खुरासान की पहाड़ियों में थे, अल्लाह की इबादत और रियासत फरमा रहे थे, रब की रज़ा के लिए, रब को राज़ी करने के लिए, रसूल को राज़ी करने के लिए। और जिस वक्त बगदाद शरीफ के मिंबर से गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, तारीख बता रही है बहुत से अल्लाह के वली तशरीफ फरमा थे, अल्लाह वाले बैठे हुए थे, सबने अपनी गर्दनें झुका ली और सबने इकरार कर लिया, मान लिया गौसे आज़म आप सच फरमा रहे हैं। और मान भी कैसे ना लेते, वो गौसे आज़म का दर था, गौसे आज़म का पाक दर था। अजीज़ाने मिल्लत जब किसी को अल्लाह विलायत अता फरमाता है तो उसको जब सनद विलायत की मिलती है,
तो कहीं और से नहीं मिलती है, बल्कि गौसे आजम के दर से मिला करती है। वो दर है तमाम अल्लाह के वलियों ने अपनी गर्दनें झुका ली है। ये आवाज जब उठी और बढ़ते बढ़ते खुरासान की पहाड़ियों तक पहुंची, जिस जगह गरीब नवाज सरकार तशरीफ फरमा थे, आपने सिर्फ गर्दन नहीं झुकाई बल्कि इरशाद फरमाया, ला बल आईनी वरासी, ऐ गौसे आजम सरकार आप सच फरमा रहे हैं, आपका कदमे मुबारक सिर्फ मेरा कदम नहीं बल्कि आपका कदमे मुबारक वो कदम है जो मेरे सर पर भी है, मेरी इन आंखों पर भी है। इसी रिवायत को जब सच्चे आशिक इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी पढ़ते हैं, आप मचल जाते हैं और कलम उठाते हैं। लोगे कलम से जो रोशनी फूटती है वो जुमले बनते हैं, वाह क्या मर्तबा है खास है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, रब ताला इस पाक महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसकी आजमतों और बरकतों से हमारे सरदारपुर के जुमला हजरात और नौजवान कमेटी के हजरात और इस इलाके के तमाम सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों को अल्लाह तरक्की अता फरमाए। आए लोगों, जाते जाते एक पैगाम ले जाओ, गौसे आजम की करामतें तो आप हमेशा सुनते हैं, लेकिन गौसे आजम सरकार की सीरत पे भी अमल करना। वो जात है कि 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते रहे। अल्लाह ने ऐसे मरातिब नहीं अता फरमाए। लिहाजा मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहते हो तो जलसे भी करो, साथ में नमाजें भी पढ़ा करो। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।